जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है को रिलेशन, रिग्रेशन एंड कॉफिटी। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था टाइप्स ऑफ को रिलेशन और उसकी कुछ मेथड। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर को रिलेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड है वो मेथड कौन सी है। तो सबसे पहले मेथड है कार्ल पियर्सन मेथड। देखो कार्ल पियर्सन मेथड क्या है कि सपोज हमारे पास कोई डेटा दिया है एक्स और वाई का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसको कहते हैं कार्ल्स पियर्सन मेथड। तो कार्ल्स पियर्सन मेथड की फॉर्मूला क्या है कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। देखो यहाँ पे कोवेरिएंस होता क्या है उसकी फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है उसकी फॉर्मूला क्या है। तो कोवेरिएंस की फॉर्मूला है 1/n समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, जहाँ पे x बार क्या होता है, जो सपोज हमारे पास कुछ वैल्यू है 1 2 3 4 5, मतलब x का कुछ हमें डेटा दिया है और इन सब में सपोज n लेंगे हम 1 2 3 4 एंड 5। तो x बार का मतलब होता है मीन, सपोज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 एंड 5, तो 5। इनका हम सम करेंगे, हम यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा एक्स बार, सेम एज वाई बार के लिए। ओके, तो एक्स बार और वाई बार हम ऐसे निकालेंगे। ओके, अब हमारे पास है सेकंड कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होता है जिसकी फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, सेम एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के लिए होता है समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ओके, अब ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आर इक्वल टू को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अगर ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं कोवेरिएंस की और स्टैंडर्ड डेविएशन की, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो जो आंसर आता है वो कुछ इस टाइप का होगा, जो मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। हमारी मेथड कौन सी है, आर इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, जहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है 1/समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ओके, फिर सिग्मा एक्स की वैल्यू है अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, सेम एज वाई के लिए अंडर रूट समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अब ये जो है इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 1/n समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स की वैल्यू है अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। देखो यहाँ से और यहाँ से मैं n कॉमन निकालू तो क्या बचेगा, देखो 1/n ऑलरेडी कॉमन ही है, तो समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे n लेकिन अंडर रूट n है, तो अंडर रूट एन स्क्वायर, अंडर रूट एन और अंडर रूट एन, तो एन स्क्वायर तो हो जाएगा 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स एंड सेम एज समेशन
y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, जहाँ पे 1/n कैंसल आउट, तो फॉर्मूला हमारी बनेगी कार्ल पियर्सन की जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो ये हमारी फॉर्मूला होगी। अगर ये फॉर्मूला से हम कोई भी x और y का जो डेटा दिया है उस डेटा के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला की मदद से हम कोई भी फंक्शन का, कोई भी वैल्यू का, कोई भी वेरिएबल का कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है हमारी समेशन, फॉर्मूला है हमारी r इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये हमारी फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को थोड़ा हम मॉडिफाइड करते हैं, जिसमें से सपोज मैं एक्स वाई कॉमन निकाल लूँ तो दूसरी जो हमारी फॉर्मूला होती है वो फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हम को रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2। दो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम को रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल किस टाइप का होगा, तो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल ये दिया है कि कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द फॉलोइंग डेटा। डेटा है हमारे पास 2 4 5 6 8 11 18 12 10 8 7 और 5। सबसे पहले तो डेटा देखो कि कौन से टाइप का है, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, मल्टी, पार्शियल, किस टाइप का है। तो देखो डेटा जो है यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब 2 4 5 6 8 11 तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो कौन सी है, तो डिक्रीज हो रही है। 18 12 10 8 7 5 डिक्रीज हो रही है। तो आंसर ये जो है, ये हमारा जो रिलेशन का टाइप है, को रिलेशन का टाइप है, तो इस रिलेशन को कहते हैं नेगेटिव को रिलेशन। नेगेटिव को रिलेशन है तो हम फाइंड करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास दो मेथड है, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। तो दोनों मेथड के अंदर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा सेम होना चाहिए। ओके, अब आंसर सेम होगा तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1, जिस फॉर्मूला का, जी फॉर्मूला ये है फॉर्मूला नंबर 1, और फॉर्मूला नंबर 2 फॉर्मूला है हमारी r इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये दो हमारे पास फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा और इससे सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। हम देखते हैं किससे सॉल्व करें। हम पहले फर्स्ट वाली मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला के अंदर देखो सबसे पहले क्या है, तो फॉर्मूला है समेशन x इंटू वाई। तो हमें क्या करना है, टेबल बनाना है एक्स वाई का। तो सबसे पहले x इंटू वाई का हम टेबल बनाएंगे। फिर क्या है समेशन x, तो समेशन x मिल जाएगा। फिर समेशन y, तो समेशन y मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का भी टेबल बनाएंगे। तो टेबल हमारा क्या बनेगा, टेबल बनेगा हमारा, तो पहले x का डेटा दिया है तो x का टेबल, y का डेटा दिया है तो y का टेबल बनाओ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का y स्क्वायर का टेबल बनाओ, फिर एक्स वाई करते हैं। ओके, तो वैल्यू है हमारी x की 2 4 5 6 8 11। इनका हम समेशन x निकालते हैं तो होता है 36। फिर सेम यहाँ पे y, तो y का हम समेशन निकालेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू है 18 12 10 8 7 5। तो इसका भी आंसर क्या होगा 16। अब एक्स स्क्वायर देखो तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2 की पावर 2 तो होगा 4, फिर 16, फिर 25, फिर 36 64 121, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो इन सब का समेशन निकालेंगे तो 266 होगा। फिर हमारे पास दूसरी वैल्यू होगी वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का क्या आंसर है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर 18 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का और 5 का स्क्वायर करते हैं। फिर लास्ट में 25 आता है। फिर समेशन वाई स्क्वायर करेंगे तो 708 आएगा।
सॉरी 706 आएगा, माय मिस्टेक, 706 आएगा। फिर x इंटू वाई करते हैं तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 18 36, फिर 48, फिर 15 48 56, और ये सब करेंगे तो समेशन एक्स वाई हमारे पास होगा ये। अब जितनी भी वैल्यू मेरी इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर पुट कर दो, इक्वेशन हमारी स्टार कौन सी है, तो ये रही। सो आर इक्वल टू वैल्यू हमें पुट करेंगे तो इस टाइप का कुछ डेटा मिलेगा, जहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू ये रही, समेशन एक्स की वैल्यू 36 तो 36, समेशन वाई की वैल्यू तो 60 डिवाइडेड बाई एन, एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 डिवाइडेड बाई फिर समेशन एक्स स्क्वायर, तो समेशन एक्स स्क्वायर का जो आंसर होता है वो एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर समेशन एक्स की पावर 2, समेशन एक्स की पावर 2, तो समेशन एक्स लिखेंगे उसकी पावर 2, फिर डिवाइडेड बाई 6, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारा कुछ ये आएगा, जो आंसर है आर इक्वल टू माइनस 0.9203, ये हमारा आंसर है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो टाइप देखा था वो टाइप कौन सा था, नेगेटिव कोरिलेशन का, और हमारा आंसर क्या आया, नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। और अगर हमें चेक करना है तो प्रॉपर्टी क्या है कि हमारा आंसर, हमारा जो डेटा है वो सही है या गलत, तो माइनस आंसर जो है -1 और 1 के बीच के अंदर, -1 और 1 के बीच का ही आंसर होना चाहिए। अगर -1 और 1 के बीच का आंसर है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, अदरवाइज आंसर गलत। अगर हमारे वीडियो में कुछ किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।